क्या किसी अधिकारी का तबादला सिर्फ एक प्रशासनिक रूटीन प्रक्रिया है अथवा फिर उस जनता के भरोसे का टूटना है जो न्याय की उम्मीद में उस अधिकारी की चौखट पर बैठी थी? देखिए पूरा सच। पावर्ड बाय स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर शोरूम चंदौली। किसी भी अधिकारी का तबादला सिर्फ कागज पर चली एक लाल स्याही नहीं होती, बल्कि उस अधिकारी का ट्रांसफर उन हजारों ग्रामीणों की उम्मीदों पर फिरे पानी के जैसा है जो न्याय की आस में अधिकारी साहब की चौखट पर बैठे नजर आते थे। जी हां, आज की यह खबर भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल अब उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में सकलडीहा के एसडीएम कुंदन राज कपूर का वाराणसी ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में कुंदन राज कपूर के 3 साल की धाकड़ पारी, कड़े फैसले और कड़क मिजाज ने साहब की विदाई के बाद जनता को एक बार फिर से निराश कर दिया है, हताश कर दिया है। जनता की निराशा इस बात की है कि अब साहब के जाने के बाद कहीं फिर से उनकी समस्याएं सरकारी फाइलों में दब न जाएं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद चंदौली में एसडीएम कुंदन राज कपूर का सफर नौगढ़ के बीहड़ों से शुरू हुआ, फिर चकिया से होते हुए सकलडीहा तक पहुंचा था। इस दौरान अपने 3 साल के कार्यकाल में कुंदन राज कपूर ने जनपद चंदौली में अपनी छवि एक ऐसे अधिकारी की बनाई जो दफ्तर के एसी कमरे में नहीं बल्कि गांवों की धूल में बैठकर फैसले लिया करता था। अब चाहे वनवासियों को हक दिलाना हो अथवा भूमाफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीन छुड़ाना हो, एसडीएम साहब ने ऑन स्पॉट जनहित में एक्शन लिया, फैसले लिए। अर्थात अब यूं कहें तो राजस्व जन सुनवाई के जरिए वे जनता के हमदर्द तो बने, लेकिन अफसोस जब जाने का वक्त आया तो वह कई कहानियां अधूरी छोड़ गए। ऐसे में अब सुनिए वह कड़वा सच, वह हकीकत भरा डर जो एसडीएम साहब के जाने के बाद सकलडीहा की जनता को सताने लगा है। हकीकत नंबर 1, कमालपुर का वो प्यासा हलक जिसमें कमालपुर कस्बे की जनता सालों से गंदा पानी पीने को मजबूर है। जी हां, यहां 3 साल पहले लाखों की लागत से नई बोरिंग हुई जो आज भी सिर्फ एक 100 पीस बनी हुई है, जबकि एसडीएम साहब ने इसे चालू कराने का वादा दिया था, भरोसा दिया था, लेकिन अब जनता फिर से जल निगम के उस सुस्त सिस्टम के भरोसे है जो सो चुका है। वहीं हकीकत नंबर 2, रेवसा का वह खलिहान जिस पर 2 रसूखदार ने पक्का कब्जा कर लिया है, जबकि खलिहान की जमीन सरकारी है। ऐसे में एक बार फिर से किसानों की फसल रखने की जगह छिन गई जिस पर एसडीएम साहब ने नापी कराकर बेदखली का फरमान सुनाया था। लेकिन अफसोस अब बुलडोजर चलने से पहले ही एसडीएम साहब का ट्रांसफर ऑर्डर आ गया, उनका ट्रांसफर हो गया। खैर, अब बात करते हैं हकीकत नंबर 3 पर, जिसमें गौरतलब है कि सकलडीहा के धरहरा गांव में तकरीबन 24 लाख रुपए की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बन रहा है। अतः इसे लेकर जब किसानों ने कहा कि उनकी जमीन जबरन छीन ली गई है, जबरन छीना जा रहा, तब एसडीएम साहब ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वैकल्पिक जमीन देने का वादा किया। लेकिन अफसोस कागजी अदला बदली और अंतिम जांच की फाइल अब भी सरकारी टेबल पर ही धूल खा रही है। अब जरा रुकिए, यह हकीकत महज यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी मामले पेंडिंग हैं। जैसे नादी निधौरा में कब्रिस्तान की जमीन का सीमांकन हो अथवा फिर खड़ेहरा गांव के पीड़ित मुन्ना राम को अदालती आदेश के बाद भी अपनी ही जमीन पर टीन शेड न रखने देना। दरअसल इन सभी मामलों पर एसडीएम कुंदन राज कपूर ने जांच टीमें गठित किया था, लेकिन अफसोस जब तक जांच टीमें फाइनल रिपोर्ट लेकर साहब के दफ्तर पहुंचती उससे पहले ही एसडीएम साहब का बोरिया बिस्तर बंध गया। बहरहाल आपको बता दें कि अधिकारी आते हैं, उनके ट्रांसफर भी होते हैं और फिर वह एक नए जनपद में चले जाते हैं। लेकिन यहां गौरतलब यह है कि कमालपुर के प्यासे नागरिक, रेवसा और धरहरा के परेशान किसान और खड़ेहरा का वह लाचार पीड़ित आज भी उसी तहसील की सीढ़ियों को देख रहा जिस पर खड़े होकर कभी एसडीएम साहब जनता की उम्मीद बने थे। ऐसे में अब बड़ा सवाल है क्या नए एसडीएम साहब इन अधूरी कड़ियों को जोड़कर न्याय कर पाएंगे अथवा जनता को एक बार फिर से नए सिरे से गुहार लगानी होगी। सवाल है क्या प्रशासनिक अधिकारियों का इतनी जल्दी ट्रांसफर जनता के साथ नाइंसाफी है? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।